ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो शक्ल देखना भी पाप है। कौन बेवकूफ कह रहा है तेरी शक्ल देखना पाप है? और तू तो इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल आ जाए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाथ तो मैं तेरे जोड़ता हूँ। आई लव यू मेरी जान। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? और मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक विधवा हूँ, और विधवा को छूना बहुत बड़ा पाप होता है। आपको पाप लगेगा। मेरी जान, बिल्ला जिसका हाथ पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है, क्योंकि बिल्ला बिल्ला है। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ दो। कहाँ तक भागेगी? भाग! प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो पहली किस्मत की मारी हूँ। मुझे और परेशान मत करो। देख, या तो तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, वरना मैं तेरी शिकल बिगाड़ दूंगा। शिकल! तू चाहे मेरी शक्ल बिगाड़ या मुझे मार, पर मैं अपना जमीर नहीं बेचूंगी। अरे ज्यादा सती सावित्री मत बन, मैं सब जानू तेरे लक्षण। देखो मैं सती सावित्री हूँ या नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपने जिस्म से नहीं खेलने दूंगी। तो तू राजी से ना माने? भैया प्लीज ऐसा मत करो, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ की समाप्ति? बहन जी, मुझे माफ कर दियो। कहाँ रहे हो आप? बाबूजी, पास में जो हिसाब दगाऊं है ना, मैं वही रहती हूँ। यहाँ क्या करना आई? बाबूजी, घर में ना बहुत दिन हो गए थे पड़े पड़े, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि बाहर जंगल में घूमे के आ जाऊं। तुम्हें जंगल में किसी के साथ आना या अकेला ना आना है? ठीक है बाबूजी, आप सही कह रहे हो, पर मैं करूँ भी क्या? मैं तो हूँ भी अकेली। क्या आप अकेली हो? हाँ बाबूजी, मैं अकेली हूँ। बस मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। बाबूजी, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? आपने बताया नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? क्या बताऊं बाबूजी आपको, शादी हो भी गई और नहीं भी। मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी, शादी तो मेरी हो गई है, पर मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। बाबूजी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, पर फिलहाल मैं एक विधवा हूँ। आपकी उम्र ही क्या है अभी? आपको कायदे में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं अब दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और घर का चिराग भी बुझ जाए। मैं आपसे आप ही के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी बाबूजी, पूछिए क्या पूछना है। आपका नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम दीपक है। मैं हिसावदा से 2 किलोमीटर दूर डोड़ा रहा हूँ। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज इज्जत बचाई। बाबूजी मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे। जी बाबूजी। मैं आपसे अभी कुछ और बात करना चाहता हूँ। देखिए बाबूजी, मैं बाकी बात नहीं कर पाऊँगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरी शादी कर लो। बाबूजी,
मैं एक विधवा हूँ और विधवा का चेहरा देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं यहाँ इतनी देर खड़ी होके आपसे बात करती रही। बाबूजी मैं चलती हूँ। ये तूने क्या किया भगवान? जिस उम्र में इसे खेलना खाना चाहिए था, उस उम्र में तूने इसे विधवा बना दिया। आ गया भैया। आ गया लाली। वो दीपक कहाँ जा रहा? कई घंटे हो गए दिखाई ना दे रहा। पता ना, मुझे तो खेत पक क्या गया आया है ना अभी। बता, मैंने तो उसे यूँ कही थी तू खेत में जाएगा पानी चला लिया, मुझे बैंक में जाना। अब तू मुझे यूँ बता, मैं पानी देखूं या बैंक में जाऊं? तू भैया पहले बैंक का काम निपटा। बैंक का काम जरूरी है। पानी तो आज न लगा कल को लग जाएगा। और इसके दीपक के रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, पैसों की तो जरूरत है। ये हाँ लाली, वो रिश्ते की बात पे याद आ गई। मैं तो बताना भूल गया था। वो वीरपाल मिला था मेरे से, अन्नू करा तेरे भाणजे का रिश्ता मैं करवा दूंगा और बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, दान दहेज देंगे खूब मौज का। दान दहेज देंगे तो ठीक है, हमें तो चाहिए हर रिश्ता जो दहेज देव। रही छोरी की बात, उसे के करके हम चाटेंगे ना, जैसी भी घर में रहोगी पैसा कम से कम काम तो आवेगा। क्या कहाँ फिरे है तू? झूठ बोल रहा, कहीं तो गया बेटा तू। तेरे मामा ने जब नु कहीं पानी चला दी थी तने क्यों ना चलाई जाकर टुए? माँ मैंने स्टार्टर कई बार दबा के देखा, स्टार्टर खराब होगा। मैं कहाँ से पानी चलाता? भाई ये तो और नुकसान का काम होगा। अब 1000-1200 रुपए उसमें लगेंगे। मम्मा 500 रुपए दिए। ये लाली, रुपए तो तुझे 500 के बजाय 1000 ले ले, 2000 ले ले, पर काम सिर ठहक रहे हैं पैसे, वैसी ना हवा में उड़ाए जाते। क्या करेगी 500 रुपए का? ठीक कह रहा है तेरा मामा। पैसा वैसे ना कमता, हिसाब से उठानी चाहिए। ओप्पो मम्मा 500 रुपए तो मांग लिए, कौन सी आफत मांग ली। अच्छा चलो मत दो। थार 500 रुपए देने में जोर पड़ रहे, कहाँ लेके जाओगे इतने रुपया को? अरे कैसी बात कर रहा लाला, पैसे को तो जितना जोड़ ले उतना ही बढ़िया। अरे पैसा जोड़ के ही तो धन दौलत बटली करी है यू, जब तो शान शौकत हुई है हमारी। अरे भाई रहने दे, तुझे पता नहीं क्या मम्मा कितना कंजूस है। दीपांशी तू कहते सही रही है, इन्हें तो नू लगे 500-600 रुपए में जैसे थारी जेब खाली हो जाएगी। देख रही है उषा, आ रही तेरी कुछ समझ में बात इनकी? पागल है ये, ऐसा बोल लग रहा है अपने मामा से। अरे तेरा मामा क्या ना करता था अन्य, थारे दौर रहवे नू तो रहवे, थारे दौर थारे देख देख करने को। अरे बाप के मारे पीछे नन्हे काम संभाला तेरे मामा ने। यह कहाँ किसी का गुण निशान मानेंगे इन बातों का? अरे मम्मा ले, जोड़ दिए तेरे 2 हाथ, हमें ना देवे तू पैसे, हम तो जा रहे। देख रही उषा, ये लोंजा देख ले कैसा मुंह फुला गई है। सही गई है, कल परसों को अपनी ससुराल चली जाएगी, किस पता मांगे करेगी पैसा। अरे तू खड़ा हो यहाँ से, चल अपना काम कर। वैसे दे दो नोट उड़ाने को तुम्हें, काम के सुसड़े सुनते नहीं, पैसे दे दो बस। बता भैया रिश्ते की बात तू कैसा बता रहा था? अच्छा हाँ, वो वीरपाल न्यू बता रहा था, अगर जो तुम रिश्ता लेते हो तो 11 लाख रुपए तक तो रोकना करवा दूंगा। हैं? हाँ तो देर क्यों कर रहा भैया, टाइम रख दे जल्दी से रोक कर। लड़की का फर्क ना पड़ता मेरे को, अंधियो कहानियो लगड़ियो लुलियो सब चलेगी, पैसा तो आवेगा कम से कम। 11 लाख रुपए नुई ना कमता, पूरी जन्म बीत जा हड्डी घिसता घिसता 11 लाख रुपए जब भी ना जुड़ता। बस ठीक है, तो मैं तो तेरी रजामंदी चाह रहा था बस। ठीक है, तो मैं वीरपाल तो अभी तसल्ली करता हूँ जाकर। ठीक है भैया जा। अरे तुम देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुमसे सच्चे दिल से प्यार हो गया है। देखो मैं आपकी बात तो उसी दिन समझ गई थी, पर आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं एक विधवा हूँ। विधवा के सामने आना, उसकी शक्ल देखना बहुत बड़ा पाप है और आपको कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर तो जाऊँगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना पड़ेगा।
देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि एक विधवा लड़की की ज़िंदगी में रंग कभी नहीं भर सकते। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सब रंग भरूंगा जिनसे तुम्हें खुशियां मिल जाए। देखो तुम प्लीज़ यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मेरे पिताजी आ गए, वो देख लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पूजा बेटी तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, वो पिताजी उर्मिला आंटी के पास गई थी बस। उर्मिला आंटी बुला रहे थे? हाँ पिताजी, वो आंटी ना कह रही थी कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दे। लेकिन बेटा इस गांव में तो सब तेरी शक्ल देखना अपशुगन मानते हैं। उर्मिला आंटी अपशुगन नहीं मानती क्या? नहीं पिताजी, उर्मिला आंटी तो बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। बस मैं 10 मिनट में उनकी मेहंदी लगा के वापस आ जाऊंगी, जाने दो। ठीक है बेटी चली जा, पर जल्दी आ जाइए। ठीक है पिताजी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। जा। आने वाला ही होगा भैया पक्का रिश्ता करके, अब तो ब्याह कर ही ले होंगे। बैठ भैया। कैसे रहे रिश्ते की? रिश्ते की बात पक्की हुई। पक्के हो गए? हाँ बस ठीक है। तो तू ब्याह की तैयारी कर बस। हाँ हो जाएगी। रहो लाला पूरा सुनिए। हाँ बैठ। अब अम्मा एक काम करिए, कल को नहा धोए कर बढ़िया से कपड़े पहन कर यहीं रहिए, कभी कहीं और आई पावे लुंडेर में। ठीक कह रहा तेरे मामा। तेरे मामा ने करोड़ों का रिश्ता ढूंढा तेरे लिए, और उस रिश्ते को मैं हाथों से जान नहीं दूंगी। रिश्ता? अम्मा तुम पागल तो ना हो गए? अभी मेरी उम्र ही के, अभी तो मैं पढ़ाई करूंगा। अरे पढ़ाई गई पहाड़ में, पढ़ के ना तू बनेगा। करोड़ों रुपए का रिश्ता है, करोड़ रुपया कमा लेगा तू पढ़ के, ना कमे तेरे पे। एक माँ मुझे ना करना ब्याह हुआ, और मम्मा सुन ले मेरी बात, यहाँ रिश्ता लेकर मत आ जाइए किसी का। अरे ओए तू ज्यादा बढ़िया तो बने मत ना, अब तो ये करोड़ों का रिश्ता हो भी रहा, कभी फिर तरसन लोगों के हाथ जोड़ते फिर हमारे का ब्याह करवा दे। ये सब औकन तो तुम करवाओ रिश्ता, इसकी भौंकने की क्या है? अजी हाँ, जब मेरी मर्जी ना वैसी हो जाएगा रिश्ता। हाँ ऐसी हो जाएगा। अरे भाई मम्मा ठीक तो कह रहा, कर ले ब्याह, ऐसे मौके बार बार ना करते। चुप खड़ी रहे, बकवास मत करे, जो कर ले बड़ा ब्याह। तो छोरी पक्की बैठ रहा तू, मार दूंगी कनपट्टी पे भी। मैं इसका मामा हूँ, लोग न्यू कहेंगे अब बिना बाप के बाल को पीट रहा, अन्ना इसे मैं भी सुधार देता। अरे तू तो क्या कर रहा, तू सपा क्यों ना बताता क्या बात है? देख माँ, मैं किसी से प्यार करूंगा। हैं? यूं प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, और जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ ब्याह कर ले आदमी की जोड़ में। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी माँ, मारोगी? मैंने किसी से वादा कर रखा और उसी से ब्याह करूंगा। अरे कौन है वो वाद्य वाली, उस कलमुई को यहाँ लाकर दिखा मुझे। दान देज भी कुछ लावेगी, वैसी वाद्य कर लिए तन्ने। सुख के वाद्य करो फिर है? क्या करूं, कैसे करूं? अगर माँ को बताऊं कि वो विधवा है तो माँ बिल्कुल भी न मानने की। अरे तू बैठा बैठा क्या सोच रहा, बताता क्यों ना है? 60-70 लाख रुपए दे देंगे वे रोक में, तो मैं कर लूंगी रिश्ता। माँ फिर बताऊंगा। देख रहा भैया तू इसे, यूं लिकड़ गया हाथों से, अभी मांग रहा लट। तो ऐसा ना लिखने दूं मैं, इतना मैं बैठा हूँ यहाँ। माँ एक बार भैया से पूछ तो ले, कौन है वह, कैसी है, क्या पता किसी ने नुई बता रखा हो। हाँ उसा, यह छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू पूछ ले, इससे तसल्ली कर ले कौन है वह छोरी जिसका ही जिक्र कर रहा। और हाँ मैं वहां जबान दे आया हूँ, कभी वहां मेरी बेइज्जती हो, जबान झूठी ना पड़ जा मेरी। हाँ माँ मम्मा ठीक कह रहे हैं। दीपक कौन है वो लड़की? अरे उसके ठिकाने की तो कुछ पता है, गांव बस्ती की तो पता होगी, कैसे घर की है, कौन सी जात की है। चल मैं तेरा उसी से कर दूंगा, पर तू उसका बता तो सही, कुछ गांव नाम का पता। जैसी भी है उससे प्यार करूँ और उसी से
से शादी करूंगा और तू दहेज में मार लाठी। बस को गांव के नाम की तो पता होगी, उस लौंडिया के बाप के नाम की पता होगी तुझे, या वैसे ही अनसटी प्यार करने लगा तो बिगड़ते पते कही। ये तोरे नेड़े के गांव को तो मैं भी जानू। माँ हिसावदा गांव की है और उसके पिताजी का नाम है रामपाल। अच्छा अब समझ गई मैं, उस विधवा की बात कर रहा तो उस कंगाल की बेटी है वो। तुझे पता विधवा के बारे में कितनी मनहूस हवा है विधवा। आज के बाद नाम मत ले दिया उसका मेरे सामने और दूर रहिए उससे, और जाना क्या वहां रिश्ता कर ले। विधवा का भूत चढ़ा फिर रहा तेरे सिर पे। अरे माँ विधवा हो कुछ भी हो, मैंने कसम खा ली है मैं अब उसी से ही ब्याह करूंगा और मरूंगा भी उसी गैल और जीऊंगा भी उसी गैल। मानने ना तो मैं भी देखती हूँ तो कैसे उस विधवा को लाओगा घर में। ना मैंने घर के बाहर ही उसकी टांग तोड़ी। जा, मेरा नाम भी उषा नहीं। माँ बिल्कुल भी ना मान लूं। मैं तो करे तो गुस्सा मत दिखा मुझे। ये जीभ को भट में बांध ले। तेरी इतनी हिम्मत होगी? मम्मा मुझे तो ऐसा लगे कि माँ ने आज भाई लपेट दे दी है। ये लल्ली लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ क्या बताया उसने? कह रहा उधर रामपाल ला है साहब, देखा उसकी छोरी विधवा जो हो रही है उससे प्यार करे, उससे कह रहा है ब्याह करने को। इसे भी पागल को नू पता ना अगर विधवा कितनी कम खतरा है। मुंह देख ले विधवा के सारे दिन टुकड़ा नसीब ना होता। फाड़ दिया इसने तो मुंह विधवा सा करूंगा भैया। अच्छा जी बहु सा जो ऐसा होगा ना देख हमारे घर का तो हो जाएगा नाश बिल्कुल। और वो भी विधवा, विधवा तो इतनी असैनी हो अब जिस घर में आ जाओ ना उस घर का तो सत्यानाश ही हो जाओ। और भरे घर भी रित्ते हो जाओ चाहे भंडार भर रहे हो सोने चांदी के। ऐसा मत होने दो। अरे माँ ये सारी बात छोड़ दो, जो करोड़ों का रिश्ता है उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो मैं सोच रही हूँ। उस रिश्ते को तो मैं नाली कड़न दूं हाथों से, चाहे घर में कुछ हो जाइयो। ए लाली तू चिंता मत ना करे, मैं कल को ही साफ दे जाऊंगा और उस रामपाल के बच्चे को तो सबक सिखा दूंगा जाके। उस विधवा को आ जाने दूंगा इस घर में। ठीक है भैया जा, काट का इस बात का कलेश बिल्कुल। क्या इस विधवा को थाम ले, तेरे पे थमरी ना हो। उसके बाप को सुना खाइए यू खुली छोड़ रखे तो नया ला के दुनिया के छोरे पटाने की नियम। देख भूसा तू तो इस छोरे को समझा प्यार से और उस रामपाल को मैं देखूँ। ठीक है भैया, तू उस रामपाल को समझा का अयो प्यार से समझागा, प्यार से नाते सब ऐसा समझाना आवे मेरे पे। अब तो लगे ये इसमें चाटे ना मानने का तो ये फिर कटेगा। मेरा तो हो गया सिर बता, मैं तो तन्नक देर लौट चल। जा लौट जा, कभी बीमारी पड़ जा। तेरे तो वैसी बीपी लो और कभी हाई हुए रहे। लाली जा तू भी हिला कर, मैं जाऊं खेतों पे। ठीक है हो जा आए पिताजी। कर जा। हाँ पिताजी मैंने चटनी तो पीस ली, बस अभी रोटी डाल दूंगी। चल कोई बात ना बेटा। पूजा बेटे मैं कुछ बात करना चाह रहा आज। हाँ पिताजी पूछो। बेटी मैं यूँ चाह रहा ऐसे विधवा बंदे कब तक रहेगी तू? मेरा मन है बेटा मेरे जीते जी दूसरी शादी कर। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? बेटी एक बात सोच, चल अभी तो मैं जिंदा हूँ, कितने टाइम जिंदा रहूंगा? कुछ दिन बाद तो मैं भी धरती छोड़ के जाऊंगा। बस बेटी मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, मेरे बाद तेरा क्या होगा? पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती और आप ऐसी बात मत बोलो। भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। चल ठीक है बेटा, तू रोटी बना ले, मैं थोड़ी मजदूरी कर हूँ। नहीं पिताजी पहले आप रोटी खा लो फिर चले जाना। बेटा आके खा लूंगा मैं, है ना? तू बना के रख दे। ठीक है पिताजी।
इस समय तो पूजा को आ जाना चाहिए था। शायद कोई काम आ गया हो, और मुझे विश्वास है आएगी जरूर। पूजा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी तुमसे कई बार बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं करती? कह तो ये सही रहा है, मुझे भी एक सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं इसका प्यार स्वीकार कर लूँ। सोचो मत पूजा, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं आपका प्यार स्वीकार करती हूँ। देखो, मैंने बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मुझे बस धोखा मत देना। पूजा, मैं ज्यादा बड़ी बात तो ना कहता, अगर जिस दिन मैं तुम्हें धोखा दूं ना, भगवान करे मुझे मौत आ जाए। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। भगवान ने बड़ी मुश्किल में सहारे के रूप में तुम्हें मुझे दिया है। पूजा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। ये ना वो विधवा, अपने आदमी को तो खाइए ही, अब मेरे बेटे को भी खावेगी क्या? माँ, मुझे कितना भी मार लो, पर इसे कुछ मत कहो, मैं इससे प्यार करूं। और मार माँ, इतना हो तो ना मार, पर मैं इससे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। ज्यादा मत बोल ले तू, बेशरम, ज्यादा मत बोल ले, तेरे टेटे दबा दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे, देख ले। और तू खुली फिर रही है तू, है? कल जब मेरी आंखों के आगे से ही बता रही है, अपने छोरे के द्वारा खड़ी ना देख लूं तुझे। मेरा भैया तेरे बाप के घर में गया होगा, तेरे बाप को क्या आने की नहीं हो। मैं कह रही हूं जा, घर आजा बेशरम, तुझे घर देखूंगी। चल घर को, तुझे मैं घर देखूंगी, चल। हरे राम। पूजा बेटे, ओ पूजा, पता नहीं भी कहाँ चली जावे। हाँ बा रामपाल। राम राम चौधरी। रे राम राम तो हो जाली, तू न्यू बता के जी में था रे। चौधरी साहब, मेरे जी में क्या होती, मुझे तो आप आदेश करो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। ना आदेश की बात ना, ये काम बढ़िया ना है, कौन से कर रहे हो तुम? चौधरी साहब, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मुझे आप समझा दो। अरे पता तो तुम्हें सारा है, यूं तो मैं जानू, ये थारी हुन्नरबाजी। चौधरी साहब, मेरे साहब कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। अब पहली बात तो आप बैठो चौधरी साहब, इतना गुस्सा। अरे मैं बैठने ना आया यहाँ तेरे, यही हुन्नर सिखाए देना अपनी छोरी को। चौधरी साहब, ऐसा मेरी छोरी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही। रहने दे, पता तो तुम्हें सारा है, थारी छोरी हमारे छोरे के पीछे पड़ रही है। मेरी छोरी आपके छोरे के पीछे पड़ रही है? नहीं चौधरी साहब, मेरी छोरी ऐसा नहीं है। और हाँ, आप है ना, गुस्सा शांत करो, जैसी मेरी छोरी आएगी मैं उससे पूछूंगा, अगर मेरी छोरी गलती होगी ना तो मैं उसे डांटूंगा। और वो चौधरी साहब, बस माफ कर दीजिए फिलहाल। मैं जानू थारे ये सारे हुन्नरबाजी, तुम गरीब लोग हो ना, रईसों के छोरे को फंसाने के ये थारे काम है सब। रामपाल, थारे से हमें ये उम्मीद न थी। अरे थारे तो हमने बहुत काम काटे हैं, बहुत एहसान है हमारे थारे पे। हाँ चौधरी साहब, आपके बहुत एहसान है। मैं वो दिन नहीं भूला जब आपने मुझे गिरते हुए को उठाया था। पता ना जन मैं थारी कौन सी शर्म कर रहा हूँ, वरना जो हरकत थारी छोरी ने कर रखी है ना,
इतने पे तो मैं गोली लगवा दे करूं। समझा लिए उसे? और समझा ही लिए, बता के जा रहा हूं फिर के। ठीक है चौधरी साहब। जी क्या हो गया? क्यों उदास क्यों हो रहे हो? बेटी, वैसे तो पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर पूछना मजबूरी है। चौधरी साहब तेरी शिकायत कर रहे थे। उनका जो भांजा है, तो कभी उनके भांजे से मिली थी क्या? हाँ पिताजी, मैं उनके भांजे से मिली हूँ और उनका भांजा ना बहुत ही अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी आप तो कहते थे ना कि मैं ऐसे विधवा कब तक रहूंगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी, मैं कहता तो हूँ, और तेरा ही विधवापन है ना, उसे देखा भी नहीं जाता। पर बेटी हमें ना चौधरी साहब की टक्कर के नहीं है। मेरा मन तो ये था किसी छोटे से घर में तेरी शादी करवा देता। पिताजी, अब मुझे इससे प्यार हो गया है। अगर मैं शादी करूंगी तो वहीं करूंगी, वरना ऐसी विधवा रहकर अपना पूरा जीवन काट दूंगी। आगे आपका फैसला, आप जो चाहें। बेटी, वो भी तुझे प्यार करता है? हाँ पिताजी, बहुत प्यार करता है। ठीक है बेटी, मैं एक बार उससे बात करके देखूं। तू जाके आराम करके जा। ठीक है पिताजी, या तो आप उससे बाहर ही मिल लेना, वरना मैं उसे यहीं पर ले आऊंगी। ठीक है बेटा। यहाँ पढ़ ले। अरे मुझे बता दे तेरे जीना क्या है? मामन ने पहले बता दिए, मुझे उसका होगा प्यार और वो मेरे दिल में बस रही है। अपने दिल में तो उसे निकाल नहीं सकता मैं बिल्कुल भी। मैं तेरे दिल को निकाल का बाहर दर्द दूंगी कभी ने। मान जा तू। अरे या तो होश में रह ले, ना तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये घर तेरे बाप का ना, मेरे बाप का या नहीं मेरा। राम हरे दूसरे, अब तू घर वाला होगा। तुझे पता जब तुम छोटे छोटे टोकरा में दौड़ने लागते, तब मैं ये गांव के गली मोहल्ले के तेरे घर कुणबा के तो मैं रहने न देते इस गांव में, यहाँ ना बसते तम आज। यू मेरी मेहरबानी, मैंने अपना जीवन नहीं कुछ देखा थारे ऊपर। अपनी बहन का विधवापन मेरे पे देखा नहीं गया। अम्मा पहले तो हाथ छोड़ना बंद कर दे, तन्ने मार पर कोई एहसान ना करा। अगर तन्ने इस घर में कुछ काम करा ना तो उसके बदले तू यहाँ नोटों के बंडल ज्वार मक्का सब लेगा ढो ढो के। अब देख रही है उसा तू के नतीजा मिल रहा हमारे बलिदान का। भैया तू चुप हो जा। अरे मैं तेरे से कह रही हूँ आखिरी बार, तू बाज आवेगा ना आवेगा? नहीं आऊंगा आज। बाज तो आना पड़ेगा, रहोगा। अम्मा तेरे पे कुछ भी ना हो, कल को मैं उसे शादी करके यहीं लाऊंगा। इस पे चढ़ गया इस विधवा का भूत। यूं ना सुना आप किसी की भी। छोरा ने तो कर दिया जन्म दुखी। क्या करूं क्या नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे बैठी हो? अरे उस तेरे भैया पे उस विधवा का भूत चढ़ रहा, ये करूं? माँ तुम मेरी बात सुनो, मामा को उसके बाप के घर ले जाओ। ठीक कह रही तू। अब मैं जाऊंगी तेरे मामा की गैल और मैं बता कहूंगी उस भाड़ को कैसा न रोक रहा है लैंडिया को। अरे माँ तो सारी छोड़, तू अभी चली जा। अभी जा रही मैं तो, ठीक कह रही है। रामपाल, अरे रामपाल, बाहर निकल। जी चौधरी साहब। तेरे पे हमारी कही बात का असर नहीं हो गया, समझा ही नहीं तन्ने वो। ना चौधरी साहब, मैंने उसे समझा दिया, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा। वो विधवा 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 सुनते सुनते मेरे कान पक गए। किसी की बेटी को विधवा कहने से पहले अपने दिलवान में झांक के देखो बहन जी, आप भी एक विधवा। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही ना कि मैं भी एक विधवा हूँ और दूसरे की बेटी को विधवा ही विधवा कर दी। और हाँ बहन जी, मेरी बेटी आपके बेटे के पीछे नहीं गई, आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे आया। उषा, बात तो कहीं तक इनकी भी ठीक है, आखिर गलती हमारी भी है।
गलती हमारी है जी, हम आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। बुलाओ लड़की कहाँ है। देखो बहन जी, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को प्यार में स्वीकार कर रही हो तो मैं रिश्ता करना। नहीं भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए, हम आपकी बेटी को खुशी खुशी अपनाना चाह रहे हैं। देख बराबर, अब तुम हमारी भी सुन ले एक बात। जी चौधरी साहब। जब जहाँ चार बर्तन हो वो एक टोकरा में रहे तो आपस में बजे भी है। हमारी पिछली कही सुनी बातों को उन्हें तो माफ कर दे, सारी बातों पर माची के भूल जान बातों को। अब तू अपनी छोरी को बुला। चौधरी साहब, आपकी बात सुन के मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपको अभी दे। हाँ बिल्कुल, अभी। पूजा बेटी, पूजा बेटा। जी पिताजी। बेटा, तेरे पापा ने तेरी इच्छा पूरी की है। खुश है ना? चौधरी साहब, आज से ही मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। जैसा आप चाहो वैसा रहो। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी है हाँ और हम इसे अपनी बेटी बना के ले जा रहे हैं। बस चौधरी साहब, एक ही निवेदन है, जो शिकायतें आज तक हुई आपकी या हमारी, बस उन्हें दोबारा ना दोहराए। कैसी बात कर रहा है यार? तो चलता ही रहे आपस में कहना सुनना, हंसना बोलना। अब तो हम समझी समझी हो गए। ठीक है अब तो चौधरी साहब? खुश है।